आज के इस वीडियो में केवल टाइपिंग पर बात होगी। जितने भी आपके टाइपिंग से रिलेटेड इशू हैं, आज के इस वीडियो में हम उन सारे इशू को कवर करेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो क्योंकि मैंने लगभग 11 पॉइंट लिखे हुए हैं टाइपिंग से रिलेटेड, जो आपके हमेशा इशू रहते हैं। और जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, फिर से आप वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, क्योंकि आप आधा वीडियो देखते हैं, आधा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर जाते हैं, जिससे कि आपका जो इशू रहता है वो पॉइंट आप नहीं देख पाते हैं और फिर से कमेंट करते हैं कि इसका आंसर बताइए। तो बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, बारी बारी से हम सारे डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे और हो सकता है कि टाइपिंग पर मेरा ये लास्ट वीडियो हो, क्योंकि बहुत पहले भी मैंने बहुत सारी बातें आपको टाइपिंग से रिलेटेड बता दी है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इशू आपका यह रहता है, आप यह क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइपिंग क्या सेम डे होगा? जिस दिन सीबीटी होगा क्या टाइपिंग भी उसी दिन होगा? तो हाँ, जिस दिन आपका सीबीटी का एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा। अगर आपने सीबीटी एग्जाम दिया है, सीबीटी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो आपका उसी दिन टाइपिंग होगा। उसके आधे घंटे या 15 मिनट के बाद आपका उसी सिस्टम पर टाइपिंग शेड्यूल किया जाएगा। आपने अगर केवल हिंदी टाइपिंग चूज किया है तो आप केवल हिंदी टाइपिंग दीजिएगा। आपने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप केवल इंग्लिश टाइपिंग दीजिएगा। और आपने अगर दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप दोनों टाइपिंग दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीटी एग्जाम आपका 1 घंटे चलेगा। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 50% आपको नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। वहीं एससी एसटी और महिला जो है उनके लिए छूट दिया गया है। सीबीटी में आपको 27 नंबर लाने हैं तो आप पास हो जाएंगे। और वहीं जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो 25 नंबर भी लाएंगे या 24 नंबर, तो वो पास हो जाएंगे। सीबीटी एग्जाम देने के बाद आपका तुरंत उसी सिस्टम पर शेड्यूल किया जाएगा टाइपिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सीबीटी में पास होंगे तभी आप टाइपिंग देंगे। जो सीबीटी में पास होंगे या नहीं होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर सीबीटी एग्जाम दिया हुआ है तो आप टाइपिंग का एग्जाम भी देंगे, उसी सिस्टम पर देंगे जिस पर आपने सीबीटी का एग्जाम दिया हुआ था। और आधे घंटे के बाद जब आप सीबीटी एग्जाम दे देंगे तो उसके आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपका उसी सिस्टम पर टाइपिंग शेड्यूल किया जाएगा। उसके बाद आप उसी दिन उसी सिस्टम पर टाइपिंग एग्जाम दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग का एग्जाम एक ही दिन हो जाए। हो सकता है कुछ लोग का एग्जाम आज हो, कुछ लोग का एग्जाम कल हो, कुछ लोग का परसों हो। क्योंकि 4.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ दिन तक आप लोग का एग्जाम चले, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला मेरा पॉइंट यह है कि अभी आप एकदम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यह सोच रहे हैं कि एग्जाम में हाईलाइट रहेगा, वर्ड नहीं रहेगा, बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा। अभी तक तो वो बैक स्पेस के साथ टाइपिंग सीखते आए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि जरा टाइपिंग में हम बैक स्पेस को बंद करके और टाइपिंग करके देखते हैं स्पीड घटता है कि बढ़ता है। हाईलाइट को बंद करके देखते हैं कि स्पीड घटता है कि बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप अब बंद कर दीजिए करना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दीजिएगा तो आप एकदम धराशायी हो जाइएगा जाकर एग्जाम में। जैसे ही आप पहले टाइपिंग करते आए हैं हाईलाइट करके, बैक स्पेस का यूज करके, वैसे ही आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज होने वाला है। मैं सारा चीज क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ा डाउट आप लोग का यह है कि हलंत के साथ आधा वर्ड लिखे या फिर शिफ्ट के साथ, यह समस्या उत्पन्न कहां से हुई और कैसे इसका समाधान होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। जैसे ही आप पहले तैयारी करते आए हैं बस वैसे ही आप अभी भी टाइपिंग का तैयारी करते आइए। अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो एक चैप्टर को कम से कम 5 से 6 बार टाइप कीजिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। आप देखेंगे कि आपका टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगला आप लोग का यह डाउट रहता है कि जो आपको टाइपिंग करना है वो स्क्रीन पर देखकर ही टाइप करना है या फिर आपके सामने पेज मिलेगा टाइप करने के लिए। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आपको स्क्रीन पर देखकर ही और स्क्रीन पर टाइप करना है। जो सिस्टम आपको मिलेगा सीबीटी या टाइपिंग देने के लिए, आधे स्क्रीन पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट होता रहेगा जो आपको टाइप करना है, और उसी टेक्स्ट को आपको आधे स्क्रीन पर देखकर टाइप करना होगा। तो ये भूल जाइए कि आपके सामने कोई पेज मिलेगा देखकर टाइप करने के लिए, नहीं। जैसे आप घर पर टाइपिंग की तैयारी करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पर, सोनमा या फिर सोनी या फिर आरके नवादा, जैसे आप उस पर टाइप करते हैं, आधा स्क्रीन पर लिखा रहता है, आधा स्क्रीन पर आप टाइप करते हैं, वैसे ही आपका एग्जाम में भी आधा स्क्रीन पर आपका वर्ड रहेगा और आधा स्क्रीन पर आपको देखकर टाइप करना है, ठीक है। अब आगे आपका एक डाउट रहता है कि क्या स्क्रॉल होगा अपने आप या फिर आपको
स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो एक बात समझ जाइए कि स्क्रॉल करने की नौबत आएगी कब, जब आप टेक्स्ट को बड़ा कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका टेक्स्ट अगर छोटा होगा तो आपका एक फ्रेम में ही सारा वर्ड जो है वह दिखाई देगा, लेकिन छोटा छोटा दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको कुछ कम दिखाई दे तो आपको दिक्कत हो, आप हो सकता है कि टाइप बढ़िया से ना कर पाए। लेकिन जो लोग छोटा छोटा वर्ड देख लेंगे तो उनका एक ही फ्रेम में सारा वर्ड दिखाई देगा, जो भी 300-400 वर्ड रहेंगे वो एक ही फ्रेम में दिखाई देगा, तो आप नीचे देख अच्छे से टाइप कर लेंगे। लेकिन जिनको थोड़ा कम दिखाई देगा वो करेंगे क्या कि ऊपर दाहिने या बाएं साइड में A+ और A- दिया रहेगा। A+ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉन्ट जो है वह बड़ा होता जाएगा, और जब फॉन्ट बड़ा होगा तो फिर आपको स्क्रॉल करने की आवश्यकता होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप खुद स्क्रॉल करेंगे या फिर ऑटो स्क्रॉल होता रहेगा। तो एक चीज समझ जाइए कि चूंकि आपका हाइलाइटर वहां पे इनेबल रहेगा, हाईलाइट वर्ड होगा, तो ये भी होगा कि आपका ऑटो स्क्रॉल हो जाए। ठीक है, आपको स्क्रॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, आपका ऑटो स्क्रॉल होता रहेगा। तो आपको अगर फॉन्ट देखने में दिक्कत होती है तो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। A+ या फिर A- पर क्लिक करके आप फॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, उसके अनुसार आप टाइपिंग अपना कर सकते हैं। ऑटो स्क्रॉल होगा, आप ये निश्चिंत रहिए। वर्ड हाईलाइट भी होगा। अगला क्वेश्चन है बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं। अब एक बात ध्यान रखिए कि बैक स्पेस आपका कितने तरीके का होगा। सबसे पहला बात कि मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं कोई वर्ड राम, तो राम लिखते समय RAM आप लिख रहे हैं तो RAM के बदले आपको ROM लिखा गया। ठीक है, अभी आपने स्पेस बटन नहीं प्रेस किया हुआ है, तो होगा क्या कि आप वहां पर बैक स्पेस से O को हटाकर RAM लिख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि ROM लिखकर आपने स्पेस दबा दिया, तो बहुत सारा टाइपिंग में ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो आपका क्या होता है कि फिर बैक स्पेस काम नहीं करता है। लेकिन बेल्ट्रॉन के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहे पूरा पैराग्राफ अपना टाइप कर दीजिए, चाहे जो 400 वर्ड आपका लिमिट रहेगा या 300 वर्ड लिमिट रहेगा, आप पूरा आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद भी आप कहीं भी क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं, बैक स्पेस से मिटाकर आप अपना सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, आपका फुल इनेबल रहेगा, जो बैक स्पेस रहेगा वो फुल काम करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको पैराग्राफ में कहीं भी आपका दिक्कत होगा, आप कितना भी स्पेस प्रेस कर दीजिए, आपका जहां पर दिक्कत होगा, जहां पर आपका गलत हुआ होगा, आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना होगा और क्लिक करके बैक स्पेस से मिटाकर आप जो है वहां पर सुधार कर सकते हैं। तो ये एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका बैक स्पेस काम करेगा। हाईलाइट काम करेगा कि नहीं, तो हाईलाइट भी काम करेगा। आप ये ध्यान रखिए, जो वर्ड आप टाइप करने जा रहे हैं वो वर्ड आपका हाईलाइट होगा कि आपको अब ये वाला वर्ड टाइप करना है, और जो आपका इरर हो जाएगा वो भी आपका हाईलाइट होगा। जो इरर होगा, जो आपका गलती होगा वर्ड, वो आपका रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और आप जहां कहीं भी टाइप कर रहे हो, अगर आपको लगे कि आप ऊपर गलती किए हुए हैं, रेड कलर का हाईलाइट रहेगा, तो आप वहां पर क्लिक करके बैक स्पेस से आप उसको मिटाकर और फिर से आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हाइलाइटर भी आपका काम करेगा। जो वर्ड आपको टाइप करना है वो भी हाईलाइट होगा, जो आपका वर्ड गलती हुआ टाइप करने में वो भी हाईलाइट होगा, और आप बैक स्पेस से उसको मिटाकर आप उसको सुधार भी सकते हैं। कहीं भी पूरे पैराग्राफ में कहीं भी आपका गलती हुआ है तो आप वहां पर क्लिक करके उसको मिटा के सुधार सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक बड़ी बात है कि जब आप घर पे टाइपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप टाइपिंग खत्म करते हैं 10 मिनट का लगा के या 5 मिनट का लगा के, हाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि एक्सपेरिमेंट में आप ये भी करना बंद कर दीजिए कि बहुत लोग ये हैं कि सोचते हैं कि चलो 2 मिनट का टाइपिंग लगाकर थोड़ा स्पीड देखते हैं कितना टाइपिंग स्पीड मेरा हो रहा है। कोई लोग हैं जो आधा घंटा का स्पीड लगाकर देखते हैं कितना मेरा स्पीड हो रहा है। तो ये सब करना बंद कर दीजिए। 10 मिनट का आपका एग्जाम लिया जाएगा बेल्ट्रॉन के जो भी आपका सेंटर है वहां पर, तो आपको 10 मिनट का ही टाइपिंग पर प्रैक्टिस करना है। अभी 10 मिनट हिंदी, 10 मिनट इंग्लिश। आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। 10 मिनट का अपना टाइपिंग लगाइए, जहां भी आप टाइपिंग सीख रहे हो, या तो घर पे या फिर सेंटर पे कहीं, तो आप 10 मिनट का टाइपिंग लगाइए अपना टाइमिंग, और 10 मिनट ही टाइपिंग कीजिए हिंदी और इंग्लिश। एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे हम कि जब आप कहीं भी टाइपिंग सीख रहे होंगे घर पे या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में, तो होगा क्या कि आप देख रहे होंगे कि जब आपका टाइमिंग खत्म होता है तो वहां पर आपका दिखाता है स्क्रीन पर नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड। तो बात यह है कि बेल्ट्रॉन जब भी आपका एग्जाम लेगा या TCS जब भी आपका एग्जाम लेगा, तो वहां पर आपका नेट स्पीड ही कंसीडर किया जाएगा, ग्रॉस स्पीड नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्चुअल स्पीड होगा वो नेट स्पीड होगा, न कि ग्रॉस स्पीड। बहुत बच्चों का यह सवाल था कि ग्रॉस स्पीड देखा जाता है कि नेट स्पीड देखा जाता है।
तो एक बात ध्यान रखिए कि आपका नेट स्पीड देखा जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपका जो भी इंग्लिश में है वो 30 वर्ड पर मिनट सही वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट सही वर्ड आपका देखा जाएगा। तो नेट स्पीड देखा जाएगा, ग्रॉस स्पीड नहीं देखा जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत लोगों ने केवल हिंदी टाइपिंग चूज किया है और बहुत लोगों ने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है और बहुत लोगों ने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है। तो आप लोग का सवाल यह है कि क्या केवल इंग्लिश वाले जो चूज किए हैं टाइपिंग उनका रिजल्ट नहीं बनेगा, उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा? क्योंकि बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में यह लिखा था कि हिंदी टाइपिंग पर ही मेरिट बनेगा। अब एक चीज आप समझ जाइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर केवल हिंदी वालों पर ही मेरिट बनना होता, केवल हिंदी वालों को ही बेल्ट्रॉन को लेना होता, तो फिर ऑप्शन में केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज क्यों करवाया गया था? ये आप थोड़ा सोच कर देखिए। अब एक बात की आप यह पूछते हैं कि आपने दोनों टाइपिंग चूज कर लिया हुआ है, क्या दोनों में पास होना अनिवार्य है? तो ये भी कंफर्म अभी नहीं है। मान लीजिए कि आपने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है, आपका हिंदी में स्पीड चला गया है 40 से 45 ओवर या फिर 30 के ऊपर चला गया है या 25 के ऊपर ही चला गया है, आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं। वहीं आपका इंग्लिश में अभी 0 है या फिर 10 वर्ड पर मिनट 15 वर्ड पर मिनट है, तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा क्या? बन सकता है आपका रिजल्ट, क्योंकि हिंदी पर मेरिट देखा जाएगा और आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड अच्छा है। अब वहीं अगर आपने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है, आपका इंग्लिश में अगर 40 के ऊपर चला गया है, 30 के ऊपर स्पीड चला गया है और हिंदी में आपका 5 से 10 वर्ड पर मिनट है, तो आपका चयन नहीं होगा क्या? तभी आपका चयन हो सकता है, क्योंकि आपका इंग्लिश में भी स्पीड अच्छा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका चयन हो जाए, लेकिन चूंकि बेल्ट्रॉन है, कुछ भी कर सकता है, बिहार सरकार है, कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि वो फिर यह भी लगा दे नियम कि आप दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन जहां तक मुझे आशा है कि आप किसी एक में भी पास होंगे, आपका परफॉर्मेंस अगर बढ़िया है तो आपका चयन हो जाएगा। और जो केवल हिंदी टाइपिंग वाले हैं, जिन्होंने केवल हिंदी टाइपिंग चूज किया हुआ है, उनके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई कर जाए, जो भी हिंदी का क्राइटेरिया है 25 वर्ड पर मिनट, बस उसको वो पार कर जाए, उनका पैनल में नाम आ जाएगा। और जो केवल इंग्लिश वाले हैं, उनका एक हो सकता है कि उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि केवल इंग्लिश वाले बहुत सारे टाइपिंग यहाँ पे करने वाले बच्चे हैं, तो जिन्होंने चूज किया हुआ है और उनका स्पीड 40 के ऊपर भी है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। आप केवल इंग्लिश चूज किए हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना 35 के ऊपर या फिर 40 के ऊपर अपना स्पीड बरकरार रखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आपको दोनों में पास होना अनिवार्य है। इसका जवाब तो जब मैंने टोल फ्री नंबर बेल्ट्रॉन के ऑफिस में बात किया, वो भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि ये अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो दोनों में पास करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि अगर आप दोनों टाइपिंग चूज करते हैं तो आपको दोनों में पास होना अनिवार्य है। अगर बेल्ट्रॉन लास्ट समय में यह नियम निकालता है, यह नियम लगाता है, तो फिर आप लोग आंदोलन करने के लिए रेडी रहिए, या आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन में कि दोनों टाइपिंग चूज किए हुए हैं तो दोनों टाइपिंग आप पास होना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा समस्या आपका यह है कि आधा वर्ड लिखे कैसे, हलंत के साथ या फिर शिफ्ट के साथ। अब यह समस्या उत्पन्न कहां से हुई, अब ये बात समझ लीजिए। आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेमो टाइपिंग दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप यह देखेंगे कि वहां पर आधा वर्ड लिखने के लिए हलंत का उपयोग किया जाता है, न कि शिफ्ट का। जब आप शिफ्ट के साथ आधा वर्ड लिखते हैं तो क्या होता है, आपका एरर हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाकर जब टाइप करते हैं तो आधा वर्ड हलंत के साथ लिखते हैं, लेकिन वहीं जो किसी इंस्टीट्यूट में या फिर घर पे कोई सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं तो वहां पर आधा वर्ड लिखा जाता है क्या चीज से, शिफ्ट के साथ। तो अब वहां पर वो कॉन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब करे क्या। घर पे वो तो शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हैं आधा वर्ड लिखने के लिए, लेकिन अगर बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने जाए तो वहां पर अगर शिफ्ट के साथ आधा वर्ड न लिखा है तो फिर क्या होगा, वो ये सोच रहे हैं। तो आपको एक बात बता दें कि बेल्ट्रॉन ने जो डेमो क्लास का अपना डेमो टाइपिंग का लिंक डाला हुआ है अपने वेबसाइट पर, वो एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि वो 2019 के एग्जाम के लिए डाला गया था और हम लोग ने 2019 में एग्जाम भी दिया था, और हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तो वहां पर हमने शिफ्ट के साथ ही आधा वर्ड लिखा हुआ था, जो कि हमारा सही हुआ था। तो वो लिंक जो है वह गलत है, उस पर आप विश्वास नहीं कीजिए। आप आधा वर्ड शिफ्ट के साथ ही लिखे, 100% श्योर एकदम समझ कर चलिए कि आधा वर्ड आपको लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ ही यूज कीजिए। बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जिसको लिखने के लिए आपको हलंत का उपयोग करना पड़ता है, जैसे आधा ट हुआ, आधा ठ हुआ,
आधा छ हुआ। ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कि आपको लिखने के लिए हलंत का उपयोग करना होता है, वो शिफ्ट के साथ आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 वर्ड जो है उसको लिखने के लिए आप हलंत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे वर्ड के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ही यूज करना है। क्योंकि आपने देखा होगा मंगल फोन रेमिंगटन गेल लेआउट जो है कीबोर्ड का, उस पर आपने देखा होगा कि आधा वर्ड जैसे कि आधा क आपका शिफ्ट के साथ ही यूज करना होता है, आधा ल शिफ्ट के साथ ही यूज करना होता है। सारे वर्ड जो है वो आपका लगभग शिफ्ट के साथ ही यूज करके आधा वर्ड लिखा जाना होता है। अगर आधा वर्ड हलंत के साथ लिखा जाना होता तो फिर शिफ्ट के साथ लिखने के लिए वो सॉफ्टवेयर क्यों देता, आप ये सोच सकते हैं। तो एकदम कंफ्यूजन में मत रहिए, आपको आधा वर्ड लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ ही लिखिए, हलंत के साथ मत लिखिए। एक आध दो वर्ड हैं जिसको आप हलंत के साथ लिख सकते हैं, बाकी सबको आपको शिफ्ट के साथ ही लिखना है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड कौन सी कंपनी का होगा, जो टीसीएस एग्जाम ले रहा है वह किस कीबोर्ड पर आपका टाइपिंग लेगा। तो आप जानते हैं कि टीसीएस जो है वह ज्यादातर कीबोर्ड रखता है एसर का, ज्यादातर, सब कीबोर्ड नहीं, क्योंकि टीसीएस पुरानी कंपनी है तो हो सकता है कि उसका कुछ कीबोर्ड खराब भी हुआ हो। तो कीबोर्ड खराब हुआ हो तो आजकल जो प्रचलन में है वो जेब्रोनिक्स और प्रोडॉट का कीबोर्ड आजकल प्रचलन में है। तो हो सकता है कि जहां पर एसर का कीबोर्ड खराब हुआ हो तो वहां पर सेंटर जो है वह क्या करे, अपना प्रोडॉट का या फिर जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड लगा दे। अब बात करें प्रोडॉट का कीबोर्ड का, तो प्रोडॉट के कीबोर्ड पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसका बटन जो होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है और बैक स्पेस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। बाकी सब कीबोर्ड का बैक स्पेस थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग 2 3 4 कीबोर्ड लाकर उस पर टाइपिंग करके अपना प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, आप समझ जाइए। मैंने भी जब सिविल कोर्ट ट्रेड का एग्जाम दिया था 2 3 महीना पहले, टाइपिंग का एग्जाम, तो उस पर मेरे साथ यही हुआ। मैं घर पे किसी और कंपनी के कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा था, लेकिन जब मैं वहां पर टाइपिंग देने गया तो मेरे सामने प्रोडॉट का कीबोर्ड रख दिया गया, और प्रोडॉट के कीबोर्ड में यह था कि जो बैक स्पेस बटन था वो बहुत छोटा था। मैं जब भी बैक स्पेस बटन प्रेस करने जाता था तो गलती से मुझसे दूसरा कोई बटन प्रेस हो जाता था, जिससे कि मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत घट गया और मेरा चयन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, अगर आपका कीबोर्ड आपके मन मुताबिक नहीं मिला है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप सारे कीबोर्ड पर अपना प्रैक्टिस करके और रखे रहिए, ताकि जो भी कीबोर्ड आपको मिले एग्जामिनेशन हॉल में आप आराम से उस पर टाइपिंग कर सकें। और एक बात आपसे मैं बता दूं कि अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपका कीबोर्ड में थोड़ा सा भी अगर फॉल्ट है, मान लीजिए कि स्पेस बटन थोड़ा लेट से काम कर रहा है, बैक स्पेस थोड़ा लेट से काम कर रहा है, या आपको लग रहा है कि ये बटन उसका काम नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे कह के आप अपना कीबोर्ड चेंज करवाइएगा। मैनेज आपको नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि 10 मिनट का काम है, चलो कैसे ही मैनेज कर लेते हैं, टाइपिंग अपना कर लेते हैं, नहीं, वही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपका हक बनता है कि आप वहां पर जो भी विजिटर होंगे आप उनसे कहकर अपना कीबोर्ड चेंज करवाइए। अगर आपको आपके कीबोर्ड से डाउट है, कीबोर्ड अगर आपको लगता है कि आपका ठीक नहीं है, तो आपका यह अधिकार है, आप वहां पर अपना चेंज करवा सकते हैं। और आप शर्माए नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शर्माते हैं कि मैं अब कैसे कहूं उनसे, चलो मैनेज कर लेता हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके भविष्य की बात है, आपका भविष्य का चिंता है, इसलिए आपको क्या करना है कि तुरंत उनको बुलाकर अपना कीबोर्ड चेंज करवाना है। अगर वो नहीं करते हैं, आपको हल्ला करना पड़े, आप हल्ला कीजिए, लेकिन अपना कीबोर्ड वहां पर चेंज करवाइए। आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है उस कीबोर्ड के साथ जो कि आपको कीबोर्ड खराब दिया गया है। तुरंत आप हल्ला कीजिए, तुरंत कहिए उनसे कि नहीं, हमको नया कीबोर्ड दीजिए, दूसरा कीबोर्ड दीजिए। आपको दूसरे कीबोर्ड पर टाइप करना होगा, ठीक है, आप मैनेज नहीं करेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात आपको बता दें कि जब भी आप टाइपिंग देने बैठिएगा, जब आपका डेमो टाइपिंग खत्म होगा और आपका एक्चुअल टाइपिंग चालू होगा, तो आप हड़बड़ा कर तुरंत स्पीड पकड़ने की कोशिश ना करें। हड़बड़ा कर तुरंत स्पीड पकड़िएगा तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग स्पीड घट जाए, आप हड़बड़ा कर कुछ गलती कर दें और आप टाइपिंग ना कर पाए। आप धीरे धीरे पहले अपना टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका 10 या 20 सेकेंड खत्म होगा, आप खुद ब खुद आपका उंगली जो है वो बहुत तेज कीबोर्ड पर चलने लगेगा। आप शुरू से ही हड़बड़ा कर अगर स्पीड टाइपिंग करना चालू कीजिएगा और कहीं भी गलती होगा तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने मन को रिलैक्स कीजिए, लंबा सांस लीजिए, उसके बाद अपना टाइपिंग चालू कीजिए। क्योंकि मैंने भी वही गलती किया था, मैं शुरू से ही टाइपिंग सोचा कि बहुत जल्दी कर दूं और मैं घबरा गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि आप एकदम रिलैक्स होकर पर लंबा सांस लीजिएगा, फिर आप धीरे धीरे टाइपिंग करना चालू कीजिएगा। 10-20 सेकंड बाद खुद ब खुद आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आपका स्पीड जो है वो फ्लुएंट पकड़ लेगा, आप एकदम फ्लुएंटली टाइपिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है,
जो भी आपको टाइपिंग करना है वो पहले आप कंटेंट को थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लीजिएगा, कैसा कंटेंट है, हार्ड कंटेंट है या फिर सिंपल कंटेंट है, उसी के अनुसार आप अपना टाइपिंग करना चालू कीजिएगा। पहले आपको कंटेंट पढ़ लेना है, जो भी वहां पर लिखा रहेगा, पढ़ने के बाद आपको टाइपिंग स्टार्ट करना होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, घबराकर गलती करने से अच्छा है कि आप रिलैक्स होकर कंटेंट पढ़ के और तब टाइपिंग करना चालू कीजिएगा। कंटेंट पढ़ने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप कंटेंट पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे टाइपिंग करना है, फिर आप अच्छे से टाइपिंग कर पाइएगा। तो पूरा नहीं तो कम से कम 2-3 लाइन आप कंटेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार हो जाए, उसके बाद आप अपना अच्छे से टाइपिंग कर पाए। ठीक है। और एक बात बता दें कि पिछली बार जब हम लोगों ने टीसीएस का एग्जाम दिया था या बेल्टॉन का एग्जाम दिया था, तो जैसे ही हमारा 10 मिनट खत्म हो रहा था तो हमारे स्क्रीन पर एक की स्ट्रोक लिख रहा था। ठीक है। तो हो सकता है कि अब की बार आपका भी जब टाइपिंग खत्म हो, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर दोनों का, तो आपका टाइपिंग खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पर की स्ट्रोक लिखे, तो आपको उस की स्ट्रोक को नोट कर लेना है। क्योंकि की स्ट्रोक में आप अगर 50 से भाग देंगे तो लगभग आपका नेट स्पीड निकल जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर टाइपिंग खत्म होने के बाद की स्ट्रोक लिखता है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि उसमें 50 से भाग देकर आप अपना नेट स्पीड लगभग निकाल सके और देख सकें कि आपका लगभग स्पीड कितना गया हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके मन में डाउट रहते थे टाइपिंग को लेकर। मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं, पूरा विधिवत वीडियो लंबा है, उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा आशा है कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। और एक आप लोगों में दिक्कत बात यह है कि जो लोग मतलब कि डिजिटल बोर्ड पे और ज्यादा सब्सक्राइबर लेकर और आपके लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे वो गलत ही बताते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो सही बता रहा है। लेकिन हम जैसे यूट्यूबर जिनके पास सब्सक्राइबर कम है और हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग जो कुछ बताते हैं तो आपको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं, आप लोग हमारे ऊपर डाउट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने बेल्ट्रॉन का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। मैं बेल्ट्रॉन के थ्रू ही अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ पंचायती राज विभाग में। तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं कि बेल्ट्रॉन कैसे एग्जाम लेता है और कैसे क्या होता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, न कि मैं दूसरे की तरह आकर आपको कोर्स बेचता हूं बेल्ट्रॉन के नाम पर न्यूज देकर। ठीक है। मैंने कभी आपको न कोर्स बेचा है, न कभी आपको मैंने कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगे कि हाँ मैं जेन्युइन खबर दे रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम देने के बाद आपको बहुत सारा प्रोसेस करना है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, कैसे आपको अपना KYC करना है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपना तैयारी कीजिए।